जब कोई सोते हुए कोई ख्वाब देखता है ना, और वो ख्वाब में सांप का जब कोई ख्वाब देखता है तो वो डर सा जाता है। जब उठता है और उसको याद रहता है ख्वाब तो वो डर सा जाता है। ऐसे ही हमारे एक ताल्लुकात में एक आदमी थे, उन्होंने ख्वाब देखा सांप का और वो डर से गए। फिर उसके बाद मुझसे पूछने लगे कि यार उस ख्वाब की ताबीर क्या है, क्या होना चाहिए, कैसे है, क्या है। मैंने कहा भैया मैं तो बहुत ज़्यादा ताबीर को जानता तो नहीं हूँ, मगर मेरे जहन में कुछ बातें थी, मैंने उनको बता दिया। और दूसरी चीज़ में फिर मैंने उनको किताब से बताया कि ये किताब के अंदर ये ताबीर है, पर ख्वाब की बातों पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। हम लोग क्या होता है, आज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फिर उसके बाद कुछ ताबीरें बताऊँगा आपको वो किताबों में जो हमने देखी है। मगर उससे पहले एक बात बता देता हूँ यार, देख लो ख्वाब, जब कोई डरावना ख्वाब देख लो तो बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए कि उसके पीछे पड़ जाइए। देखिए ख्वाब का देखना ये नेचुरल चीज़ होती है। हर बंदा ख्वाब देखता, कभी अच्छा भी देखता है, कभी बुरा भी देखता है, कभी कोई ऐसी चीज़ देखता है, कभी बहुत अच्छी चीज़ देखता है तो सोचता है यार ये ख्वाब में रहता तो कितना अच्छा था। बहरहाल जब डरावना ख्वाब देख लेता है तो आदमी थोड़ा सा डरा सा महसूस होता है। तो उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते जो ख्वाब की ताबीर पूछते। तो आज मैं आपको ख्वाब में सांप की अगर ताबीर आपने ख्वाब देखा है तो उसकी ताबीर बताऊंगा। मगर उससे पहले एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। वो बात ये है कि भैया जब आप ख्वाब देखा करो तो हर किसी को अपना ख्वाब नहीं बताया जाता। अगर वो डरावना ख्वाब है तो भी आप सदका कर दो, और अगर अच्छा ख्वाब है तो भी सदका कर दो। बहरहाल अगर सदका कर दोगे तो बहुत फ़ायदा है। उसके फ़ायदे ये कि अगर डरावना ख्वाब है आपने सदका कर दिया, हो सकता है कोई बला आने वाली है, सदके की वजह से हदीस में है कि टल जाएगी। और अगर अच्छा ख्वाब है तो हो सकता है कि सदका आपने किया तो इंशाल्लाह आपको अल्लाह उससे बढ़िया और बढ़िया करके देंगे। तो इसलिए जब कोई ऐसा ख्वाब देखे ना तो चाहिए कि बंदे को सदका कर दे। और ख्वाब जब देखे तो किसी को बताए नहीं, हर किसी को बताया नहीं जाता ख्वाब। बस चाहे जो बैठ कर तुरंत ख्वाब की ताबीर बताने वाले बताना चालू कर देते अपने दिमाग से, ये भी सही नहीं होता है। ख्वाब की ताबीर उससे बताए जो ख्वाब की ताबीर बताने वाला है। ऐसे ही दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप ख्वाब के अंदर सांप देखते हैं तो उसकी ताबीर क्या है। याद रख लें, इज्जत जिल्लत अच्छा बुरा सबका करने धरने वाली ज़ात अल्लाह होती है। सांप का देखना हर बार बुरा नहीं होता, ख्वाब में अच्छा भी होता है। इसलिए आप जहन में रखिए और मैं पूरी ताबीर आपको बताता हूँ, इसमें से देख लीजिएगा क्या है कैसे है। ये किताब है अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह की। इसमें उन्होंने ख्वाब की ताबीर बताई कि अगर ख्वाब में कोई बंदा सांप देखे तो क्या क्या उसकी ताबीर हो सकती है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि अगर कोई ख्वाब में सांप देखता है तो इसकी अलामत ये है कि वो पोशीदा कोई उसका दुश्मन है, कोई छुपा हुआ उसका दुश्मन है। और कह रहे हैं और अगर घर में सांप है तो आपके घर में कोई दुश्मन है। आपने देखा कि आपके घर के अंदर कोई सांप है तो इस बात की अलामत है कि आपके घर में कोई आपका दुश्मन है। तीसरी चीज़ उन्होंने कहा, और अगर कहीं बाहर सांप देखा है तो कोई बाहर का दुश्मन है। भाई घर में देखा तो घर में दुश्मन, अगर कहीं बाहर आपने देखा है सांप को तो कहते हैं कि कोई बाहर का आपके घर के बाहर का कोई आदमी है जो आपका दुश्मन है या होगा, दोनों बातें हो सकती है। चौथी चीज़ है, आपने ख्वाब में देखा कि सांप से लड़ाई हो रही है, फिर इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके दुश्मन से आपकी लड़ाई होगी। बहरहाल इससे समझ में आने लगता है क्या चीज़, इसकी क्या ताबीर निकलती है। अब आगे बात बताते हैं, लिखा है क्या है, और अगर देखे सांप उस पर गालिब आ गया तो दुश्मन हम पर भारी पड़ जाएगा। आपने देखा कि यार सांप है और हम पर गालिब आ गया, हम पर जीत जा रहा है, या हमको काट लिया, हम अजीब तरह हो गई कैफियत हमारी, तो समझ लिए दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाएगा, आप पर भारी पड़ने वाला, आपसे मजबूत है वो आपका दुश्मन। अगली चीज़ उन्होंने ख्वाब में बताया, ताबीर बताई, आपने देखा कि सांप ने काट लिया है तो इससे इस बात की ताबीर निकलती है कि आपका दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाएगा। और अगर आपने सांप को ख्वाब में मार दिया तो आप दुश्मन पे गालिब आ जाएंगे। और अगर आपने देखा कि सांप को आपने खा लिया तो इसका मतलब है कि आप दुश्मन के माल को हासिल करेंगे। इसकी ताबीर ये बनती है। और अगर आपने देखा कि सांप को मारने के बाद 2 टुकड़ा कर दिया, ख्वाब देख रहे थे और उसके अंदर देखा कि सांप को मारने के बाद 2 टुकड़े हो गए, तो इसका मतलब ये है कि अब दुश्मन से आपका इंसाफ होगा। जिस चीज़ की लड़ाई चल रही थी, झगड़ा चल रहा था, अब उसमें इंसाफ होने वाला है, बस वो आपको इंसाफ अब मिलेगा। और अगर दोस्तों सांप को आपने देखा है
और उसके टुकड़े हो गए और दोनों टुकड़े उठा लिए हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका केस वगैरह कोई ऐसी चीज़ ज़मीनी लड़ाई झगड़ा थी उसमें आपका फ़ायदा होगा, और जो आपका दुश्मन है उसके माल को आप हासिल कर लेंगे, आपको अच्छा खासा फ़ायदा होने वाला है। अगर आपने ख्वाब में देखा कि यार मेरे मुंह से या आस्तीन से सांप निकला है, तो इसका मतलब ये है कि आपका बेटा ही आपका दुश्मन होगा, आपका बेटा आपका दुश्मन होगा। अगर आपने देखा कि सफ़ेद सांप है, तो इसका मतलब ये है कि आपका दुश्मन बहुत सख्त होगा। अगर आपने देखा कि हरे कलर का सांप है और उस आपका कहना मान रहा है, इसका मतलब कोई खजाना आपको मिलने वाला है। और अगर आपने देखा कि कोई सांप है, उसको आपने मारा, फिर उसके खून को आप अपने बदन पर मल लिया, तो इसका मतलब ये है कि आप दुश्मन को मारेंगे और उसके माल को भी हासिल कर लेंगे। आते हैं 17वीं चीज़ पर दोस्तों। अगर आपने देखा है कि आपके बिस्तर पर सांप मरा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी औरत का इंतकाल हो जाएगा। अगर आपने ख्वाब में देखा कि कोई आपके बदन से या कहीं और से गिरेबान से सांप निकला और ज़मीन में घुस गए, इसका मतलब ये है कि बड़ी मुसीबत आने वाली है और आप उसमें हिलाक हो जाएंगे। अगर आपने ख्वाब में देखा कि आप सांप को पकड़ रहे हैं और वो भाग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका दुश्मन बहुत कमज़ोर है, वो बहुत कमज़ोर, वो बचने की कोशिश कर रहा है, आप उसको बचा दीजिए, जाने दीजिए। तो ये दोस्तों थी ख्वाब की ताबीर कि अगर ख्वाब में आपने इसी तरीके से देखा, मगर ये याद रखिए ख्वाब के अंदर सिर्फ सांप का देख लेने से इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। आदमी यूट्यूब पर और तमाम चीज़ों पर फ़ौरन देखने लगता है, उसकी ताबीर देखने लगता है। मैं एक बात आपको बताता हूँ दोस्तों कि याद रख लें, आप ख्वाब को किसी से तस्करा नहीं करना चाहिए। अगर अच्छा ख्वाब देखे तो सदका कर दे, बुरा ख्वाब देखे तो सदका कर दे। और बहुत ज़्यादा, और ख्वाब का देखना ये नेचुरल चीज़ होती है, इसके पीछे बहुत ज़्यादा पढ़ना उड़ना नहीं चाहिए। बाज़ मरतबा होता आदमी की बदन थकी होती है और फिर ख्वाब देखने लगता है, जैसी तबीयत होती है बस उसी तबीयत की उसे देखने लगता है, तो फिर उसको हम ख्वाब को सच्चा बहुत ज़्यादा इस पर यकीन नहीं करनी चाहिए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक।